हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। तो आज की वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2026 में आए हुए क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर कौन सा है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा। तो चलिए दोस्तों 2026 की क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये पहला सवाल जो कि आया था 21 जनवरी शिफ्ट 2 में, क्या बोल रहा है सवाल? यहाँ पर रिएजेंट दे रखे हैं इन्होंने लिस्ट 1 पे, और लिस्ट 2 पे इन्होंने नेम रिएक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो अपने को रिएजेंट देख के बस ये बताना है कि कौन सी नेम रिएक्शन है। तो पहला है H2PDBSO4। अरे देखते ही पता चल गया सर जी, ये तो रोजेनमुंड रिडक्शन है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, SnCl2HCl ये स्टीफन रिएक्शन है यार, साफ साफ दिख रहा है। तो बी का आ जाएगा फोर्थ। तो यहीं से आंसर आ जाएगा ना, ए का सेकंड बी का फोर्थ, ए का सेकंड ए का, हाँ ये देखो ये ऑप्शन नंबर 2, ए का सेकंड बी का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यहीं से आ गया क्योंकि बाकी में ऐसा नहीं है। और आप देखना चाहें आगे तो ध्यान से देखो, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। इटार्ड रिएक्शन है, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है। CuHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गेटरमैन कोंच रिएक्शन है, सबको पता है ये बात। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग इसको आराम से टैकल कर लेते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? X is the product which is obtained from propane nitrile, okay, and stannous chloride, ठीक है, SnCl2 in the presence of hydrochloric acid followed by hydrolysis. Y is the product which is obtained from butene by the ozonolysis. अच्छा एक काम करते हैं, एक एक करके X और Y पहले बनाते हैं। तो जो X है दोस्तों, X क्या है देखते हैं। X is product which is obtained from propane nitrile। तो प्रोपेन नाइट्राइल पहले बनाते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी रिएक्शन किससे करानी है दोस्तों? इसकी रिएक्शन करानी है, स्टेनस क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो ये बनता है इससे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हाइड्रोलिसिस अगर इसका आप कराओगे तो आपके पास बन जाएगा ये प्रोपेनल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। वाह, X लिख रहा हूं, ये H, ये मेरा X है। ठीक है, ये X है। Y क्या है दोस्तों? Y इज द प्रोडक्ट, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, Y इज द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्यूटेन बाय द ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ब्यूटेन का ओजोनोलिसिस कराना है। ठीक है, तो ब्यूटेन का ओजोनोलिसिस कराते हैं दोस्तों। ब्यूटेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हुआ ब्यूटेन। इसका कराते हैं ओजोनोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के साथ। तो आपको पता ही है ये रिएक्शन तो सबको आती होगी। इसको ऐसे करके तोड़ना है, इसको एक को देना है, इसको एक को देना है। तो 2 मोल आपको क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये बनेगा। ये क्या बन गया, ये है Y। एक बना है आपके पास प्रोपेनल और एक बना है आपके पास इथेनल। उसके बाद क्या रिएक्शन करा रही है? हाँ, उसके बाद बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों एक बार देखते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड when 1 mole of X and 1 mole of Y reacts each other in presence of alkali followed by heating। अच्छा, अल्कली मीडिया, बेसिक मीडिया और हीट कर रहे हैं। साफ साफ फीलिंग आ रही है कि आपको एल्डोल कराना है यहाँ पे, एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि देखो ये भी एल्डिहाइड दिख रहा है आपको, ये भी एल्डिहाइड दिख रहा है, अल्कली मीडिया भी बोल रहा है देखो, और हीटिंग कराने भी बोल रहा है। तो अगर वो एल्डोल कैपेबल है तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो चलो दोस्तों हम लोग मैकेनिज्म से नहीं ट्रिक से ही बनाएंगे इसको, क्योंकि एकदम सिंपल आसान सी रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन आपको पता होगा, वाटर निकालना होता है। ठीक है, तो चलो क्रॉस एल्डोल होगा तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहले सेल्फ कराते हैं, तो सेल्फ वाला देख लो, है ना। सेल्फ एल्डोल में क्या क्या हो सकता था? तो सेल्फ एल्डोल में आपसे देखो, एक है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है, ये खुद पे अटैक करता, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सबको पता होगा ऐसे घेर के वाटर निकालने वाला ट्रिक, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से आप वाटर निकालो ऐसे पकड़ के, और जो बन रहा है उसको जोड़ के लिख दो। तो क्या हो जाएगा, CH3 C H डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O और
H, ये हुआ पहला, है ना, एक सेल्फ। दूसरा सेल्फ प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोपेनल का कराते हैं। तो प्रोपेनल देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, एक H ऐसे C, और यहाँ पर क्या है CH2 CH2 नहीं, सॉरी, यहाँ पर होगा CH3, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H। देखो प्रोपेनल है। अब यहाँ पर से निकालो वाटर, जो बन रहा है उसको जोड़ो, तो आप वाटर निकालोगे यहाँ से, क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये बना। ठीक है दोस्तों, अब क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस में देखते हैं। हाँ, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और ये हो जाएगा आपके पास H C CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ से निकाल दो वाटर। मैग्नीशियम से नहीं जा रहे हैं दोस्तों, है ना, ट्रिक सही कर दे रहे हैं, हो जाता है इससे वाटर। फिर आपसे बन जाएगा ये CH3 C H डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये हुआ। और जो दूसरा क्रॉस आएगा वो इसको आगे रख के दूसरे वाले पे अटैक करा देंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये H CH C डबल बॉन्ड O और H, यही वही मतलब है। ठीक है, ये हुआ। यहाँ से वाटर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 C H डबल बॉन्ड CH, है ना, और C डबल बॉन्ड O H, ये बनेगा दोस्तों। अब सब का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो नाम लिख लेते हैं। चलो, इसका नाम देखो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इनल, है ना, साफ साफ दिख रहा है देखो, ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट 3 पेंट 2 इनल। हाँ ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट 2 मिथाइल पेंट, और किस पे डबल बॉन्ड 2 पे, पेंट 2 इनल। ठीक है, फिर इसका देखते हैं 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 1 इनल 2 इनल, सॉरी, ब्यूट 2 इनल, यही नाम होगा इसका। और लास्ट वाले का 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 2 इनल, ये नाम होगा। अब देखो ये 4 प्रोडक्ट आए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि ईच अदर इन प्रेजेंट, हाँ, फॉलोड बाय हीटिंग, कौन सा नहीं बनेगा। देखो, फ्रॉम दी फॉलोइंग विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड, है ना, विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड, तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ब्यूट टू इनल बना है क्या, यहाँ कहीं दिख रहा है, पेन टू इनल मिथाइल टू, यहाँ तो ब्यूट टू इनल तो नहीं दिख रहा है। चलो आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2 मिथाइल पेंट टू इनल, तो 2 मिथाइल पेंट टू इनल, हाँ ये तो बना हुआ है। ठीक है, 2 मिथाइल पेंट टू इनल हुआ। और देखो आगे, और है 2 मिथाइल ब्यूट टू इनल, ये लिखा है क्या 2 मिथाइल ब्यूट टू इनल, हाँ ये भी लिखा है। ठीक है, तो ये तो बन रहा है। फिर लास्ट में क्या है पेंट टू इनल, पेंट टू इनल है क्या, हाँ पेंट टू इनल भी है। तो बस ये चौथा देखो, ये नहीं बना था ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देते हैं। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अभी जो क्रॉस कराया ना दोस्तों,
तो क्रॉस प्रोडक्ट्स चार आते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहा है। अगर आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो ऑलवेज चार प्रोडक्ट्स आएंगे, ऐसा ही कहना चाह रहा है, जो कि सही बात नहीं है। ठीक है, क्यों सही बात नहीं है मैं बताता हूँ, देखो। तो स्टेटमेंट वन, अच्छा दूसरा भी पढ़ ले क्या, व्हेन सेमी कार्बोनाइड रिएक्ट्स विद मिक्सचर, हाँ वो अलग है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहला वाला गलत क्यों है मैं इस पे बात करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो उसके अभी तो ऊपर जो रिएक्शन देखे थे, ध्यान से देखना, इसमें दोनों के दोनों एल्डिहाइड, जो दो एल्डिहाइड थे, एक था आपके पास प्रोपेनल, एक प्रोपेनल था, और एक आपके पास क्या था, इथेनल। ठीक है, तो दोनों के दोनों एल्डोल कर सकते हैं। देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कैपेबल होता है। तो यार यहां तो चार प्रोडक्ट्स आएंगे, क्योंकि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। पर मान लो मेरे दोनों एल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड, देखो जैसे मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान देना और समझना। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड है, और जो दूसरा एल्डिहाइड मैं ले रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये देखो दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं कि नहीं, डिफरेंट हैं दोनों के दोनों। अगर आप इसका एल्डोल कराओगे, इसका एल्डोल कराते हो आप, तो चार प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, नो फोर प्रोडक्ट्स। क्यों नो फोर प्रोडक्ट्स? अरे भाई ध्यान से देखो, ये जो बेंजल्डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ना। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ से आप 2H कैसे निकालोगे? जो वाटर निकालने वाला जुगाड़ देख रहे थे ना, तो यहाँ से तो हो नहीं पाएगा। मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन विथ टू डिफरेंट एल्डिहाइड विच ऑलवेज प्रोड्यूस फोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये गलत है। तो स्टेटमेंट वन तो फॉल्स है। अब स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। व्हेन ए सेमी कार्बोजाइड रिएक्ट्स विथ अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है और एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन है, अंडर ऑप्टिमम पीएच इट इज फॉर्म्स अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स विद एसिटोफिनोन। हाँ ये भी गलत लिखा हुआ है, दोनों के साथ रिएक्शन होती है ना सेमी कार्बोजाइड की। अब ये सेमी कार्बोजाइड होता क्या है, ध्यान देना, सेमी कार्बोजाइड ये होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बोजाइड। क्या बोलते हैं इसको? सेमी कार्बोजाइड, ये होता है सेमी कार्बोजाइड। ठीक, अब अगर इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, किसके किसके साथ कराया भाई, पढ़ लो तो, एक मिनट। हाँ किसके साथ कराया है? ये कराया है किसके साथ, एसिटोफिनोन, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखा है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, दोनों के साथ कराया। तो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। बेंजल्डिहाइड ये रहा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, और साथ ही साथ क्या है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन मतलब ये CH3 C डबल बॉन्ड और, ठीक है, ये हुआ। तो सबको पता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सोच के देखो, अगर इसको अटैक करना है इसको, तो यार इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। देखो ना, कार्बन पे अटैक करना होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करानी होती है। तो यार ये तो दोनों का, सॉरी गड़बड़ जगह लिखा गया। अगर इसको अटैक करना है इस पूरे को, तो ये इसके ऊपर इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, और यहां पर भी ये इस कार्बन पर आराम से अटैक कर सकता है और घुमा देगा बॉन्ड को। तो यार ये तो दोनों के साथ रिएक्शन देता है। मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हाँ ये लिखा हुआ है फॉर्म्स अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स विथ एसिटोफिनोन ओनली। तो ये तो गलत बात है ना यार, ये दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये बेंजल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और एसिटोफिनोन के साथ भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द कंपाउंड A C8H8O2 reacts with acetophenone to form a single product via cross aldol condensation. ठीक है, the compound A on reaction with concentrated NaOH forms a substituted benzyl alcohol as one of the products. हाँ तो यहां से ही पता चल रहा है, पीछे से फीलिंग आ रही है कि यार ये जो रिएक्शन है ये क्या कहते हैं, कैनिजारो रिएक्शन है। कैसे पता है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करा रहा है पहली बात तो, और बेंजाइल अल्कोहल मतलब अल्कोहल बना रहा है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब दो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर आपको कैनिजारो पता है तो एक बनता है अल्कोहल और एक बनता है एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो यार प्रोडक्ट ये बना हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट आपका क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना, बेंजाइल अल्कोहल ना, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अल्कोहल। तो ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल पहले बनाते हैं। मेरा बेंजाइल अल्कोहल ये कुछ ऐसा होगा, CH2OH, और ये हो गई रिंग।
ठीक है ये। अब ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया है, C8H8O2। सी, ध्यान दो, C8H8O2। अब यहाँ पर देखें हम लोग अगर कितने कार्बन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 कार्बन है, 1 कार्बन और चाहिए, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी एक कम है। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर भी कुछ लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, 1 कार्बन लगाना है मुझे और 1 ऑक्सीजन लगाना, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी लगाना पड़ेगा आपको 3, है ना, गिन के देख लेना, 3 हाइड्रोजन बचेंगे। कैसे, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके गिन लेना। तो यार ये OCH3 होना चाहिए। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोच के देखो, अभी ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है C3H8O2, इसकी DU भी इससे मैच करेगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आपको आइडिया हो तो DU आप मैच करा के देखना, DU मैच कर जाएगी और ये प्रोडक्ट भी मैच करेगा। कैसे, अब ये जो बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है, इसकी रिएक्शन ये कब बन रहा है, जब आप इसका कैनिजारो करा रहे हो। कैनिजारो कैसे होता है, कॉन्सनट्रेटेड NaOH। अब सोच के देखो, इसका कैनिजारो अगर मैं कराया हूं तो यार ये आइटम क्या रहा होगा, ये रहा होगा ऊपर एल्डिहाइड रहा होगा, मतलब ये कुछ ऐसा रहा होगा CHO, और नीचे क्या रहा होगा, OCH3, ये रहा होगा, ये रहा होगा। अब ये ही क्यों रहा होगा, पता है क्यों, सोच के देखना, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, क्या हिंट दिया हुआ है, रिएक्ट विथ एसिटोफिनोन टू फॉर्म्स अ सिंगल मोनो प्रोडक्ट। मतलब अगर इसकी रिएक्शन में एसिटोफिनोन के साथ कराऊं, किसके साथ, एसिटोफिनोन के साथ, तो एक ही जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस वाला। तो चलो करा के दिखा देता हूं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको करा के दिखाता हूं। एक है आपके पास CHO, और रुको इसको मैं ढंग से वो करके लिखता हूँ, हाँ एक सेकेंड, चल नीचे ही लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, नीचे जगह तो है। तो ये हो जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, H, और यहाँ पर आ जाएगा OCH3, क्योंकि अगर आप इसकी रिएक्शन अब कराओगे एसिटोफिनोन के साथ, इसके साथ एसिटोफिनोन के साथ, तो ये एसिटोफिनोन ये मैंने बना दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिंग एसिटोफिनोन। ठीक है, अब निकालो आप वाटर। अब जब आप वाटर निकालोगे यहाँ से ऐसे, तो आपको प्रोडक्ट क्या दिखेगा, ध्यान देना, कुछ ये दिखेगा, HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रिंग, और एक सेकेंड, ये रिंग, और यहाँ पर OCH3 ये। तो सोच के देखो यार, एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो आप। अगर मैं इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन कराऊंगा ना, तो सिर्फ यही प्रोडक्ट बन सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यार ये वाला जो है ये अटैक कर नहीं पाएगा, इसी पर अटैक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं, हाँ ठीक है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, जो ए है, ए की रिएक्शन करा रहे हैं एसिटोफिनोन के साथ, तो ये ए जो है वो यही होना चाहिए ये, क्योंकि एसिटोफिनोन तो ये है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है ना, ए की रिएक्शन करा है एसिटोफिनोन के साथ। ये देखो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, C8H8O2 रिएक्ट विथ एसिटोफिनोन टू फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट वाया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो कंपाउंड है, ये जो आप बनाए, ये बना ना, किससे बना है, ये ए था ना, और ए का नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 पे है मिथॉक्सी, है ना, 1 2 3 4 करोगे आप तो 4 पे मिथॉक्सी है, और ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एक लिस्ट ये है रिएजेंट और फिर नेम ऑफ रिएक्शन, बहुत आसान है। NH2NH2KOH सबको पता है, NH2NH2KOH ये तो वुल्फ है, वुल्फ किशनर। तो ए का हो गया थर्ड, तो ए का थर्ड में और सेकंड में। चलो देखते हैं अगला क्या है, AgNH3 होल्ट वाइज OH, अरे यार टॉलेंस रिएजेंट, तो बी का क्या हो गया फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना आसान था। एक्वस कॉपर सल्फेट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सबको पता है, ये फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग टेस्ट है, और ZnHgSCl ये क्लीमेंसन होता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
कितना आसान सवाल था। अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म टेस्ट जो होता है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएक्ट्स विद KI2 के, हाँ एकदम सही बात है। अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड की रिएक्शन कराते हो NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड की रिएक्शन कराओगे KI के साथ तो बनेगा इससे KOI, बन जाएगा। ठीक है। और फिर क्या है, KOI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना यार। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, कलर बदलता हूं रुको, ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, बी गलत है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिथाइल कीटोन विल गिव आइडो, हाँ एकदम सही है, ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, देखो मिथाइल कीटोन है, तो सी भी करेक्ट है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये गलत है। क्यों गलत है, देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, ये होता है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं, किसके साथ, आइडोफॉर्म टेस्ट कराना है मेरे को, हेलोफॉर्म रिएक्शन करानी है, तो आइडोफॉर्म अगर टेस्ट कराना है तो सबको पता है मैं क्या लूंगा यहाँ पर, I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इससे NaOI बनता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल जो दिख रहा है ना, ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको कन्वर्ट कर देगा वो सीधे कीटोन में। जैसे ही कीटोन में बदला तो ध्यान से देखो, ये देखो इन दोनों जगहों, ये क्या है CH3 तो लिखा है, ये क्या है CH3 तो लिखा है, तो जैसे ही मिथाइल कीटोन हुआ तो पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा ना, आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, मतलब पर यहाँ पर क्या लिखा है, विल नॉट गिव, तो ये गलत है। और मिथेनोइक एसिड विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये भी गलत है। मिथेनोइक एसिड कब से आइडोफॉर्म टेस्ट देने लग गया भाई, एसिड बेस नहीं कर लेगा वो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर बोल रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल, हाँ कर लेगा, क्योंकि देखो मिथेनॉल जो है वो ये है CH3OH, और इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है CH3CH2OH। और अभी पढ़े थे ये, इसको अगर आप जमा के लिखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3CH2 और ये OH, ये वही आइटम है। जैसे इसको आप उसके साथ रिएक्शन कराओगे, इसके साथ NaOI के साथ, ये तुरंत इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O और H, ऑक्सीडाइज कर देता है। और यहाँ पर CH3 है, मिथाइल एल्डिहाइड है, मिथाइल कीटोन है, सबके सब आइडोफॉर्म दे सकते हैं, आपको पता है, तो ये आइडोफॉर्म दे देगा यार। फिर है आगे, फिर है एसिटिक एसिड और CH3CH2COH प्रोपेनोइक एसिड, नहीं इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एसिड कहाँ देता है टेस्ट, इसमें तो कर लेंगे, क्योंकि मिथेनॉल नहीं देगा और इथेनॉल देगा। साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेनोन, तो ये भी इसमें नहीं कर पाओगे डिफरेंशिएट, साइक्लोहेक्सीन तो नहीं देगा, साइक्लोहेक्सीन में तो रिएक्शन होने से रही, और साइक्लोहेक्सेनोन को देख लो, साइक्लोहेक्सेनोन ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन है, तो यहाँ पर 3 H होने चाहिए थे ना, तब तो जाके आप रिएक्शन कराते, तो नहीं होगा, नेगेटिव होगा इसका टेस्ट। ठीक है, तो इसमें तो नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे। डाई इथाइल ईथर एंड पेंटेन 3 नहीं कर पाएंगे, बना के देख लेना यार, मिथाइल कीटोन नहीं है तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। एनिसोल एंड एसीटोन, हाँ इसमें हो जाएगा, एनिसोल नहीं देगा और एसीटोन दे देगा। एसीटोन पता है ना, ये होता है एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो मिथाइल कीटोन तो देते ही हैं, तो ए और ई करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O3 गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बट नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा, आयोडोफॉर्म पॉजिटिव दे रहा है और टॉलरेंस क्या दे रहा है, नेगेटिव। चलो ठीक है, बात करते हैं आगे, है ना। फिर बोल रहा है व्हेन P इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट एसिड इट प्रोड्यूसेस Q, और जो Q है वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट भी दे रहा है और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। तो एक काम करते हैं, P की रिएक्शन हम लोग कराते हैं डाइल्यूट एसिड से, है ना, उससे Q बन रहा है, तो P, ये P हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है इन चारों में से। तो एक काम करते हैं, एक एक करके रिएक्शन कराते हैं। तो चलो पहला वाला ऑप्शन है उसको करा के देखते हैं। ठीक है, CH3, वैसे देखते ही समझ में आ जाएगा, बट ठीक है मैं मैकेनिज्म आपको करके दिखाता हूँ। C डबल बॉन्ड O, फिर आ जाएगा CH2, फिर है CH, फिर है O, CH3 ईथर है और इधर से भी ईथर है O CH3। आप इसका जैसे ही रिएक्शन कराना चाहोगे, डाइल्यूट एसिडिक मीडिया H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यही है। तो सबसे पहले तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा सीधे, तो O पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये भी ऐसी लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पर ऐसे, तो इस पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो डायरेक्ट बना के लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे O पे प्लस, और यहाँ पर H ऐसे रहेगा। अब आएगा वाटर। अब वाटर को अटैक करना है, वाटर वापस अटैक करेगा लोन पेयर से, तो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों इस वाले पर अटैक करेगा, इधर से हिंड्रेंस ज्यादा है, तो जैसे इस पर अटैक करेगा ये ऐसे खुलेगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर वाटर आएगा और फिर वाटर इस वाले पर अटैक करेगा। इस वाले पर क्यों अटैक करेगा, हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ पर जैसे ही अटैक करेगा ये पूरा ऐसे खुल जाएगा। तो जब ये ऐसा खुलेगा तो सोच के देखना, ऊपर वाली आइटम जो है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है ये OH बच रहा है इस CH पे, और यहाँ पर भी OH बच रहा है इस CH पे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। क्या बना, ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, और यहाँ पर क्या है OH, और यहाँ पर भी क्या है OH, यही दोनों बचा। अब आपको पता है कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, तो आप यहाँ से खींच के निकाल दो वाटर। वैसे लोन पेयर से भी आप उड़ा सकते हो, है ना, तो ठीक है, मैकेनिज्म करके भी चाहो तो आप जा सकते हो, बट ठीक है हम लोग ट्रिक से कर लेंगे। OH और H निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, वाटर निकल गया, तो बचा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और H, यही बस बचा। तो हाँ तो यार यही आंसर तो यही हो गया, क्योंकि ये देखो ये टॉलरेंस टेस्ट तो दे ही देगा, इधर एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड देते हैं टॉलरेंस टेस्ट, और ये आइडोफॉर्म भी देगा। क्यों आइडोफॉर्म देगा, देखो मिथाइल कीटोन है CH3 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ P जो है वो ए होना चाहिए। ठीक है, तो आगे आप ट्राई करके देखना, चाहो तो आप ऐसे ही करके देखना, अटैक कराना वाटर का, उसके बाद देखना क्या होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। गिवन बिलो आर दी 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। अच्छा ठीक है, आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हैं, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। तो इसको मैं होमवर्क में भी दूंगा और मैं हिंट भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यार कर सकते हो आप। तो QRS विल गिव प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। तो कार्बोनाइल का टेस्ट होता है 2,4-DNP वाला, ब्रैडीज रिएजेंट, अगर आपको पता हो तो यार क्या क्या लिखा हुआ है, QRS दे देगा, क्या Q दे देगा, R भी दे देगा, S भी दे देगा। तो पहला तो करेक्ट है, ए तो करेक्ट है, तो थर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ए करेक्ट है। फिर बात करते हैं P एंड Q विल गिव पॉजिटिव बेयस टेस्ट। अब बेयस टेस्ट क्या होता है, अल्कलाइन KMnO4, आपको पता होगा अनसैचुरेशन का टेस्ट है। तो P और Q देंगे कि नहीं, आप लोग बताना, है ना। Q एंड R विल गिव अ सूटी फ्लेम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाने पर जनरली आपको सूटी फ्लेम मिलती है, तो देखना भाई Q और R दे रहा है कि नहीं। R एंड S विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विद I2NaOH। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन है R और S, तो ध्यान से देखना, R दे देगा क्या, अरे दे देगा, मिथाइल कीटोन है देखो, लेकिन S नहीं देगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो D नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है Q अलोन विल डिपॉजिट सिल्वर विथ टॉलरेंस रिएजेंट। हाँ तो जो Q है टॉलरेंस टेस्ट देगा, ये तो एल्डिहाइड है, तो ये भी सही है। तो बताना यार, मैंने तुम्हें लगभग सब बता दिया, ठीक है, तो कमेंट करके आंसर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय।